हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, अब आज हम हिंदी में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संधि। ओके, संधि को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, जो आपके सिलेबस में है वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं। नोट्स बनाते रहिएगा, अच्छे से पढ़िए। और आज हम देखते हैं संधि, तो चलिए देखते हैं संधि के बारे में। ओके, अब हम देखते हैं कि संधि का हम देखते हैं शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ओके, तो संधि का जो है शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ओके, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक है, यानी कि मेल या जोड़। ओके, मेल या जोड़ लिख देते हैं यहाँ पे। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़ होता है संधि का। ओके, और हम देखते हैं कि परिभाषा क्या होती है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। ओके, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। जब दो वर्ण मिलते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, जो विकार उत्पन्न होता है, विकार या परिवर्तन बोलते हैं। ओके, विकार को परिवर्तन बोल देते हैं। परिवर्तन उत्पन्न होता है वो क्या होता है, संधि होता है। ओके, उसे संधि कहते हैं। उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। होता है वो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। ओके, तो हमने देखा कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, मेल या जोड़। फिर हमने परिभाषा देखी, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हमने कहा देव प्लस ईश, देव प्लस ईश। ओके, तो यहाँ हमारी आ की मात्रा निकलती है, वा में आ की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, तो अब जो इन दोनों वर्णों से विकार बनेगा तो ए की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो विकार एक उत्पन्न हुआ इसे हम बोलेंगे संधि। तो ये क्या हो, बन जाएगा देवेश। तो आ और ई की मात्रा मिलकर ए की मात्रा बन गई, ये हमारा विकार हो गया, ये परिवर्तन हो गया। ओके, तो देवेश यानी कि ये संधि ऐसे करेंगे, ये हम अभी आपको उदाहरण बता रहे हैं। जैसे हमने कहा देव प्लस अन्न, देव प्लस अन्न। ओके, तो विकार हमारा किस में होगा, यहाँ पे आ की मात्रा आएगी, छोटा आ की, यहाँ पे छोटा आ की, दोनों मात्रा मिलके हो जाएगी बड़ा आ की मात्रा। ओके, तो ये विकार क्या होगा, छोटा छोटा आ की मात्रा मिलके बड़ा आ की मात्रा बना लेंगे। तो देव प्लस अन्न यानी कि देवान्न। तो ये विकार हमारा कहाँ पे उत्पन्न हुआ, यहाँ पे। ठीक है, तो संधि में हम क्या करते हैं कि जो पहला पद होता है उसका आखिरी अक्षर लेते हैं, आखिरी अक्षर के स्वर लेते हैं, और जो दूसरा पद होता है उसका पहला वर्ण लेते हैं। तो ये हमने क्या देखा कि दो वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ओके, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे हम संधि बोलेंगे। आगे देखते हैं नियम क्या है कि दोनों पदों का अपना एक अर्थ होना चाहिए। ठीक है, अगर नियम की बात करें कि दोनों पदों का अपना एक अर्थ होना चाहिए, लिख देते हैं दोनों पदों का अपना एक अर्थ होना चाहिए। ओके, तभी संधि बनेगी कि दोनों पदों का अगर अलग अलग अर्थ होगा अपना, तभी वो एक नया अर्थ बना पाएंगे। अब देखते हैं कि नियम क्या है कि जो पहले पद का अंतिम वर्ण, अभी जैसे हमने बताया पहले पद का अंतिम वर्ण, ओके, प्लस अंतिम पद का पहला वर्ण, अंतिम पद का पहला वर्ण। तो ये क्या है, संधि में हम क्या करते हैं, पहले पद का जो है अंतिम वर्ण लेते हैं और अंतिम पद का पहला वर्ण लेते हैं। इन दोनों का हम मेल करते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, मेल करते हैं, इनका मेल करते हैं, फिर क्या होता है, संधि बनती है। ठीक है, जैसे हमने कहा पहला पद हमने क्या लिया, महा प्लस आशय, जैसे हमने लिया है। ठीक है, ओके, तो पहला पद ये हो गया, इसका अंतिम वर्ण हा हो गया, हा में बड़ा आ की मात्रा आई। अंतिम पद ये हो गया, इसका पहला वर्ण हो गया आ, तो आ मिलके ही बड़ा आ की मात्रा बनाएंगे, तो इसका महाशय का बन जाएगा महाशय। तो ये संधि हमारी बन गई महाशय। ओके, हमने देख लिया कि पहले पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का पहला वर्ण मिलकर क्या बनते हैं, संधि बनाते हैं। ठीक है, अब जो है कि संधि विच्छेद करते समय दीर्घ युग्मक एवं विकार पर ध्यान देना चाहिए, वो हम आगे ध्यान देंगे, वो हम बताएंगे। अब हम देखते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं संधि के भेद। तो संधि के जो है 3 भेद होते हैं। ओके, अगर हम बात करें संधि के भेद के बारे में तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं संधि के भेद। संधि के भेद या प्रकार।
ठीक है, कुछ लोग 2 ही प्रकार मानते हैं। ओके, मूल हिंदी के 2 ही भेद मानते हैं लोग, स्वर व्यंजन संधि और स्वर संधि, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो 3 पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि, स्वर संधि, फिर दूसरी हमारी है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा क्या है हमारा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ओके, तो क्या है, पहला हमारा स्वर संधि है, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम आते हैं हम स्वर संधि पे। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। हमने पढ़ा है कि स्वर संधि के जो है 5 प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वर और स्वर का मेल होता है। ओके, याद रखिएगा, स्वर संधि में हम क्या करते हैं कि स्वर दो जो है स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में हम क्या करते हैं, 2 स्वरों का मेल होता है। ओके, 2 स्वरों का मेल होता है स्वर संधि में, याद रखिएगा। ठीक है, अभी जब एक एक संधि हम अलग अलग पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। और व्यंजन संधि में होता है तो स्वर या व्यंजन का मेल होता है। ओके, स्वर या व्यंजन का मेल होता है, व्यंजन या स्वर का भी मेल होता है। ठीक है, और व्यंजन प्लस व्यंजन का भी मेल होता है। ओके, तो ये हो जाता है व्यंजन संधि। ठीक है, इसमें एक स्वर एक व्यंजन होना चाहिए या तो दोनों व्यंजन होना चाहिए, ये हो गया व्यंजन संधि। ओके, तो हमने देखा। और स्वर संधि में क्या होता है, विसर्ग आता है। ओके, सॉरी, विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग आता है। तो अब हम आज देखेंगे स्वर संधि, हम देखते हैं। ओके, इसमें विसर्ग में जो भी परिवर्तन होता है, जो विसर्ग में परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि हो जाता है। विसर्ग में परिवर्तन यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम पढ़ेंगे लास्ट में, विसर्ग में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि में हमने क्या कहा कि 2 स्वरों का मेल होता है, 2 स्वर ही होते हैं, स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर। ओके, तो देखते हैं इनके टाइप 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो पहला टाइप जो है दीर्घ स्वर संधि, देखिएगा ध्यान से, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ संधि भी बोलते हैं, लेकिन जब स्वर का पार्ट है तो दीर्घ स्वर संधि बोले। तो दीर्घ स्वर संधि को एक नाम हम और बोल सकते हैं, समान स्वर संधि। ठीक है, इसको हम समान स्वर संधि भी पूछ लेते हैं, लेकिन इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, लिख दे रहे हैं समान स्वर संधि। ठीक है, दूसरा है आपका गुण संधि, यानी गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा है आपका, गुण के बाद क्या आता है, वृद्धि संधि आता है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। फिर उसके बाद आता है, चौथा आता है यण संधि, यानी कि यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। इसको हम अर्ध स्वर संधि भी कहते हैं, लेकिन किस लिए कहते हैं ये भी बता रहे हैं। अर्ध स्वर हमारे जो होते हैं य और व, वो इन संधियों के बीच में आते हैं, अर्ध स्वर संधि। ओके, फिर अगला आता है अयादि संधि। अयादि संधि। ओके, तो हमने क्या देखा, दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ओके, तो हमने ये देख लिया अयादि संधि। तो हमने यण स्वर को अर्ध स्वर संधि बोलते हैं, अयादि संधि को क्या बोलते हैं, नवीन या विकसित यण स्वर संधि बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो हमने देखा संधि के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, और स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है, व्यंजन संधि में 2 व्यंजनों का मेल या 1 स्वर 1 व्यंजन का मेल होता है, और विसर्ग संधि में जो विसर्ग में परिवर्तन आ जाते हैं वो विसर्ग संधि होती है। अब जो हमने देखा है स्वर संधि के प्रकार देखे हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। तो हमने ये स्वर संधि के प्रकार देखे हैं। पहले हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि को पहले स्वर संधि को देखते हैं, फिर व्यंजन को देखेंगे, फिर विसर्ग को देखते हैं। आते हैं, हम देखते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। ओके, अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो जब हम देखते हैं कि समान प्रकार के जब स्वरों का मेल होता है, समान प्रकार के जब स्वरों का मेल होता है, समान प्रकार के स्वरों का मेल, ठीक है, समान प्रकार के स्वरों का मेल होता है, तब क्या बन जाती है, दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। ओके, समान मात्राएं हो गई। अब छोटा आ प्लस बड़ा आ का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, तो भी बड़ा आ बन जाएगा। अगर बड़ा आ प्लस छोटा आ का मेल होगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। अगर बड़ा आ प्लस बड़ा आ का मेल होगा तो भी क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। एक ये हो गया, ठीक है। ओके, आया समझ में आपको।
तो छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं, फिर छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं, फिर बड़ा आ और छोटा आ मिलकर आ बनाते हैं, और बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ बनाते हैं। अब हम ये छोटा आ की मात्रा हो गई, छोटा बड़ा की मात्रा हो गई। अब छोटी ई बड़ी ई की मात्रा देखते हैं। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बनाती हैं बड़ी ई, ओके। फिर छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बनाते हैं बड़ी ई, ओके। दीर्घ मात्राएं ही आएंगी विकार में, ठीक है, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि है। अगर हमने कहा बड़ी ई प्लस छोटी ई तो भी बराबर आएगा बड़ी ई। अगर हमने कहा बड़ी ई और बड़ी ई की मात्रा मिला देंगे तो भी आएगा बड़ी ई, ओके। याद रखिएगा, हमने आ की मात्रा और ई की मात्रा देख ली। अब हम देखते हैं ऊ की मात्रा। तो अगर हम छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलाते हैं तो भी बड़ा ऊ आएगा, ओके। यानी कि मात्राएं ये दीर्घ ही आएंगी और समान स्वर, ये दीर्घ स्वर संधि है, यानी कि इसमें समान स्वर होते हैं, समान प्रकार के स्वर होते हैं, याद रखिएगा। और ऊ प्लस बड़ा ऊ यानी कि बड़ा ऊ, ओके। और फिर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ यानी कि बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ यानी कि बड़ा ऊ, ठीक है। तो ऐसे हम मात्राएं जब मिलाएंगे, छोटा छोटा का मेल होगा तो बड़ा है, इस टाइप से जब समान मात्राओं को मिलाएंगे तो दीर्घ मात्राएं ही आएंगी, ओके। फिर आता है री का एक आता है, तो हमने देख लिया री और री का री हो जाता है, ठीक है। री प्लस री का री हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि इतने प्रकार के स्वर आएंगे हमारे, किस में आएंगे, दीर्घ स्वर संधि में इतने प्रकार के आएंगे स्वर। अब हम एक एक स्वरों को देख लेते हैं, ये सारे स्वर आएंगे हमारे दीर्घ स्वर संधि में, ओके। अब हम देखते हैं एक एक स्वरों को देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, कहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक अच्छे से बताएंगे आपको, ओके। तो आइए हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि में मात्राओं के हिसाब से। तो पहले छोटा आ और छोटा आ की मात्रा का हमने देखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर लोक, ओके, प्लस अर्पण, ओके। यहाँ पे भी छोटा आ की मात्रा आ रही है, फिर यहाँ पे भी छोटा आ की मात्रा आ रही है। ध्यान से देखिएगा, दोनों मात्राएं ये मिलके क्या बन जाएंगी, बड़ा आ की मात्रा बन जाएंगी, और हमारा ये संधि बन जाएगा लोकार्पण, ओके। समझ में आ रहा है, ये बन गया लोकार्पण। समान मात्रा है, छोटा आ की मात्रा है और दोनों मिलकर बड़ा आ की मात्रा बना दी, तो हमारा ये संधि बन गया लोकार्पण, ओके। अब हम एक और ले लेते हैं, ओके, इसको मिटा के। अब ऐसे ही प्रथम वर्ण का प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण लेते हैं, तो ये हमारा लोकार्पण बन गया। और आ की मात्रा की हम और लेते हैं धन प्लस अर्थी, धन प्लस अर्थी, ओके। तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से भी छोटा आ निकलता है, यहाँ से भी छोटा आ निकला, दोनों मिलके क्या बन गया, बड़ा आ मिल गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर शब्द हमारा बन गया धनार्थी, ओके। तो ये विकार हमारा, ये छोटा आ की मात्रा के दो उदाहरण हो गए, ओके। अब हम देखते हैं अपनी बड़ा आ की मात्रा के उदाहरण को, ओके। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कुछ दे देंगे, कर लीजिएगा, ठीक है। आ प्लस आ की मात्रा बनाते हैं, जैसे हम देखते हैं आम प्लस आशय, ओके, आम प्लस आशय। तो आम यानी आ की मात्रा निकली यहाँ से, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा निकली, तो हमने कहा आ और बड़ा आ की मात्रा दोनों मिलकर क्या बना देंगी, बड़ा आ की मात्रा बना देंगी, तो हमारा संधि विच्छेद बन जाएगा आमाशय, ओके। याद रखिएगा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आमाशय। हम एक उदाहरण इसका और ले लेते हैं, ओके। एक उदाहरण और ये ले लेते हैं पुस्तक प्लस आलय, जो बहुत ही फेमस है हमारा, पुस्तक प्लस आलय। तो हमने देखा यहाँ पे छोटा आ की मात्रा निकलती है, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा, और दोनों मात्राओं के मिलने से बड़ा आ बनेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, पुस्तकालय, ओके। तो हमने ये चीज़ें देख ली, ओके। फिर हम देखते हैं, हमने छोटा आ की मात्रा का देख लिया, छोटा आ और बड़ा आ की मात्रा का देख लिया। अब हम देखते हैं बड़ा आ और छोटा आ की मात्रा का, ओके। बड़ा आ और छोटा आ की मात्रा का देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, रेड पेन ले लेते हैं, विद्या प्लस अर्थी, ओके। तो विद्या में क्या निकला, आ की मात्रा, अर्थी में आ की मात्रा, देखिए आ और आ निकला, दोनों मिला के विकार क्या हुआ, बड़ा आ बन गया, तो यहाँ पे हमारा बन गया विद्यार्थी, ओके। कोई डाउट नहीं, ठीक है। हम अगला देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, हम अगला देखते हैं, एक और देखते हैं, माया प्लस अधीन, ओके, माया प्लस अधीन।
इक्वल टू माया में बड़ा आ की मात्रा, अधीन में छोटा आ की मात्रा, दोनों का मिलकर विकार हुआ तो बन गया मायाधीन। ओके, तो हमारे ये उदाहरण हो गए। तो हमने मात्रा आपको ऐसे निकालनी बता दी है कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हाँ ये कौन सी संधि है, ठीक है। और फिर आता है बड़ा आ और बड़ा आ की मात्रा, हम देखते हैं। तो बड़ा आ और बड़ा आ की मात्रा में क्या हो जाता है, सभा प्लस आगार। हमने किया यहाँ पे सभा प्लस आगार। तो इसमें भी बड़ा आ की मात्रा हमने निकाल ली, इसमें भी बड़ा आ की मात्रा निकली, हमारी निकली दोनों में, दोनों का विकार हुआ, बड़ा आ बन गया तो बन गया सभागार। ओके, तो हमारा ये बन गया सभागार बन गया। तो ये हमने बड़ा आ और बड़ा आ की भी मात्रा देख ली। एक हम उदाहरण और देख लेते हैं इसका। तो हम देखते हैं आत्मा प्लस आनंद, आत्मा प्लस आनंद। तो आत्मा यानी कि बड़ा आ, आनंद यानी कि बड़ा आ, दोनों कम हुआ विकार तो बन गया दोनों बड़ा आ। तो यहाँ पे हमारा बन गया आत्मानंद। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ओके, बता देंगे आपको फिर से। तो हमने ये देख लिया कि छोटा आ छोटा की मात्रा का लोक प्लस अर्पण लोकार्पण हो गया। इस हिसाब से ये हमने आ की चारों मात्राएं देख ली। आप किसी भी बुक से कहीं से भी लगाइएगा, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, ओके। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं बहुत सारे बुकों में, ओके। तो बोर्ड पे पढ़ाते हैं इसलिए ज़्यादा उदाहरण दे नहीं सकते, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो आप किसी ना किसी बुक से निकालिए, कोई डाउट होगा तो पूछेगा। हमने देखिए दीर्घ स्वर संधि की आपकी जितनी छोटा आ बड़ा की मात्राएं थी सबके हमने उदाहरण दे दिए। अब हम आते हैं छोटी ई बड़ी की मात्राओं पे, ओके। छोटी ई बड़ी ई की मात्राओं पे अब देखते हैं कौन कौन से इसमें आते हैं। अब देखें छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनाती हैं, ओके। तो देखते हैं रवि प्लस इंद्र। हमने देखा रवि प्लस इंद्र, यहाँ हमने निकाला छोटी ई की मात्रा, ओके, सॉरी छोटी ई की मात्रा, यहाँ भी निकली छोटी ई की मात्रा, दोनों का विकार हुआ, मिले दोनों और बन गई बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ हमारा बन गया रविंद्र, ओके, समझ में आया आपको। तो ये छोटी ई और छोटी ई की मात्रा मिलके क्या बन गया, रविंद्र बन गया, ओके। अब हम अगला ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, ठीक है। मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र, तो क्या बन जाएगा हमारा छोटी ई, ओके, और छोटी ई तो मिला के क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। तो यहाँ बन जाएगा मुनीन्द्र। तो ये मात्राएं हो गई जब छोटी ई मिलकर बनाती हैं तो बड़ी ई मिलकर बनाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि में जो है समान मात्राएं ही होती हैं, ओके। अब हम आते हैं छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा पे, ओके। छोटी ई और बड़ी की मात्रा पे जैसे हमने यहाँ किया कपि प्लस ईश, कपि प्लस ईश, ओके। तो कप में क्या हुआ, छोटी ई की मात्रा, ईश में क्या हुआ, बड़ी ई की मात्रा, तो बन क्या गया, कपीश। दोनों का विकार हुआ, बड़ी मात्रा बन गई, बन गया कपीश, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम रवि प्लस ईश करें तो रवीश बन जाएगा, ओके। हम कोई और एक उदाहरण ले लेते हैं थोड़ा बड़ा सा, अधि प्लस ईश्वर, अधि प्लस ईश्वर, तो बन गया हमारा ये अधीश्वर, ओके, अधीश्वर हो गया। अब हम देखते हैं ई और ई की मात्रा, बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा के बारे में देखते हैं हम। तो हम देखते हैं मही प्लस इंद्र महींद्र, मही क्या आई, इसमें बड़ी की मात्रा आई, प्लस इंद्र इसमें क्या आई, छोटी की मात्रा आई, तो बन हमारा क्या गया, महींद्र, ओके। इसमें क्या बन गया हमारा, महींद्र बन गया। बड़ी ई की मात्रा और छोटी की मात्रा दोनों का विकार हुआ, बन गया महींद्र बन गया। अब एक एक करके आपको नहीं बता रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक अगला उदाहरण और हम देख लेते हैं, देवी प्लस इच्छा, देवी प्लस इच्छा, एक बड़ी मात्रा एक छोटी मात्रा है, तो यहाँ बन जाएगा देवी इच्छा, ओके। फिर आता है बड़ी ई और बड़ी ई की मात्रा का हम देखते हैं, ओके। तो हमने देखा रजनी प्लस ईश, रजनीश, रजनी प्लस ईश। अब दोनों जब यहाँ भी बड़ी की मात्रा यहाँ भी बड़ी की मात्रा, तो विकार बन के बड़ी की मात्रा बनाएंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा रजनीश, ओके। रजनी प्लस ईश, रजनीश, रजनी मीन्स रात होता है, रजनी का ईश यानी चंद्रमा, रजनीश मीन्स होता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। और हम एक उदाहरण और देख लेते हैं, नदी प्लस ईश, नदी प्लस ईश, तो क्या बन गया, नदीश, नदीश में समुद्र होता है, याद रखिएगा, पर्यायवाची में याद रखिएगा, नदीश में समुद्र होता है। तो यहाँ भी बड़ी की मात्रा यहाँ भी बड़ी की मात्रा, दोनों का विकार हुआ, बड़ी की मात्रा बन गई तो बन गया नदीश। तो हमने ये देख लिया, सारे देख लिए, जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, सबके दो दो उदाहरण देख लिए, ओके।
अब हम आते हैं, हमारा छोटा बड़ा का मात्रा हो गया, छोटी बड़ी की मात्रा हो गई। अब हम आते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा पे। ओके, तो अब हम देखते हैं छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ की मात्रा के बारे में। छोटा ऊ की मात्रा हम देखते हैं, गुरु प्लस उपदेश। ओके, गुरु प्लस उपदेश। ओके, यहाँ भी छोटा ऊ की मात्रा निकली हमारी, यहाँ भी छोटा ऊ की मात्रा निकली, विकार बन के बड़ा ऊ हो गया, तो हो गया गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। ओके, तो ये हो गया। हम आपको एक एक मात्रा ऐसे ओरली बता देंगे, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। तो गुरु प्लस उपदेश क्या हो गया, गुरु उपदेश हो गया। और छोटा ऊ का देख लेते हैं, भानु प्लस उदय देख लेते हैं, भानु प्लस उदय, तो क्या हो जाता है ये भानुदय। हम लास्ट में क्वेश्चन कराएंगे, जो एग्जाम में आए होंगे सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो हमने छोटा ऊ की मात्रा देख ली। अब हम देखते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ की मात्रा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, गलत मत करिएगा, क्योंकि एक एक आपको बताया गया है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा के बारे में हम देखते हैं। ओके, तो ये जो है बन जाए बहु प्लस ऊर्जा, बहुर्जा, बहु प्लस ऊर्जा। तो हमने ये देखा बहु छोटा ऊ की मात्रा, ऊर्जा बड़ा ऊ की मात्रा, तो क्या बन गया बहुर्जा। हमेशा दीर्घ मात्राएं ही बनेंगी, याद रखिएगा। बहु प्लस ऊर्जा बहुर्जा हो गया। ओके, और अब हम देखते हैं एक एक ही उदाहरण देख लेते हैं। अब हम देखते हैं बड़ा ऊ और छोटा ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ में देखते हैं, तो बड़ा ऊ और प्लस छोटा ऊ में बनता है स्वयंभू प्लस उदय करते हैं। अगर हमने ऐसा किया, स्वयंभू प्लस उदय, तो क्या बन जाएगा स्वयंभूदय। ओके, बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ, छोटा ऊ की मात्रा यहाँ, हो गया स्वयंभूदय हो गया। एक उदाहरण और देख ले, वधू प्लस उत्सव, वधू उत्सव, वधू प्लस उत्सव, तो क्या हो गया वधू उत्सव। ये बहुत सारे हम क्वेश्चन आपको करा देंगे, लास्ट में करा देंगे जब चैप्टर ये स्वर संधि खत्म होगा, उसके बाद हम आपको पूरा चैप्टर करा देंगे। तो हमने देखा वधू प्लस उत्सव, फिर हमारा क्या होता है लास्ट में बताया बड़ा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा बनती है, तो ये हो जाएगा हमारा बड़ा ऊ और बड़ा ऊ से सरयू प्लस उर्मी, सरयू प्लस उर्मी, सरयू प्लस उर्मी। ठीक है, तो सरयू प्लस उर्मी, बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ ही, बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ ही, उर्मी में लहर होता है, याद रखिएगा लहर। ठीक है, तो बड़ा ऊ की मात्रा तो क्या ये बन जाएगा सरयूर्मी, सरयूर्मी। तो ये हो गया सरयूर्मी, यानी कि दीर्घ स्वर संधि में ऊ और ऊ की मात्रा हो गया। एक हम और देख लेते हैं, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा हो जाएगा, भू प्लस ऊर्जा क्या हो जाएगा भूर्जा हो जाएगा। बड़ा ऊ की मात्रा मिली। तो ये हमारे उदाहरण सारे हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। छोटा ऊ छोटा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटा ऊ और बड़ा ऊ का। तो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं री की मात्राओं को देख लेते हैं, 2-3 उदाहरण। री प्लस री की मात्राएं मिलकर क्या बनाती हैं, री प्लस री की मात्राएं मिलकर री ही बनाती हैं। ओके, तो हमने देखा कि री का क्या होता है पितृ प्लस ऋण, पितृ प्लस ऋण, तो क्या हो जाएगा पितृण। ओके, री और री मिलकर क्या बनाएंगे री बनाएंगे। ओके, तो क्या हो गया पितृण हो गया, याद रखिएगा। मातृ प्लस ऋण, ठीक है, मातृ प्लस तृण बराबर क्या हो जाएगा मातृण हो जाएगा। मातृ प्लस ऋण करते हैं, मातृ प्लस ऋण बराबर क्या हो जाएगा मातृण हो जाएगा। ओके, तो पितृ प्लस ऋण पितृण, मातृ प्लस ऋण मातृण हो गया। ओके, और अगर हम और बात करें तो भातृ प्लस रिद्धि भातृऋद्धि हो जाएगा। तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये 2 उदाहरण आपने री और री के जान लिए। ओके, अब हमने भी अंग की मात्रा नहीं देखा था, अंग का एक देख लेते हैं। ओके, तो हम अंग का भी देख लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। कल हम स्वर संधि पूरा खत्म कर देंगे, उसके बाद एक दिन में व्यंजन संधि और एक दिन में विसर्ग संधि को खत्म करेंगे। जैसे हमने लिखा लव्य प्लस अंश, लव्य प्लस अंश, ठीक है, तो यहाँ आ की मात्रा निकली, यहाँ अंक की निकली, तो क्या हो गया लव्यांश हो गया। ये भी दीर्घ संधि होगी आपकी। ओके, लव्य प्लस अंश क्या हो जाएगा लव्यांश हो जाएगा। ओके, और सत्य प्लस अंश सत्यांश हो जाएगा, सत्य प्लस अंश क्या हो जाएगा सत्यांश हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि के बारे में आज हमने जान लिया। दीर्घ स्वर संधि आपकी खत्म हुई। ओके,
दीर्घ स्वर संधि आपकी खत्म हुई। कल हम गुण संधि, यण संधि, वृद्धि और अयादि संधि सब कुछ खत्म कर देंगे। स्वर संधि कल खत्म हो जाएगा आपका, फिर एक दिन में व्यंजन संधि, एक दिन में विसर्ग संधि खत्म करके फिर आगे का टॉपिक चलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज थोड़ा शुरुआत थी तो ज़्यादा टाइम लग गया। ओके, आगे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक एक करवा देंगे अच्छे से। तो अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और लोगों को शेयर करते रहें, ठीक है। नोट्स भी बनाते रहें क्योंकि एग्ज़ाम हो सकता है आपका नोटिफिकेशन आने ही वाली है। तो पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।